शेयर मार्केट क्या होता है समझते हैं। देखिए, मान लीजिए एक ए नाम का कंपनी है, ठीक है। अब इस ए नाम के कंपनी को अपना बिजनेस को और ज़्यादा फैलाना है। ये ए नाम का कंपनी खूब अभी पैसा कमा रही है। इस ए नाम का कंपनी का प्रोडक्ट लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ये ए नाम का कंपनी चाहती है कि मैं अपना बिजनेस को और ज़्यादा फैलाऊँगा, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा फैलाना चाहेगी, तो उसके लिए उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होगी ना। खाली मुँह से बोलने से तो नहीं होगा कि मैं बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा फैलाऊँगा। कंपनी को बिज़नेस फैलाना है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन रहता है पैसा उठाने का, यानी कि पैसे को रेज़ करने का। पहला ऑप्शन है जिसको बोला जाता है लोन, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, यानी कि बैंक से कंपनी लोन लेती है, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है पैसा उठाने का, ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। मान लेते हैं कोई कंपनी लोन लेती है बैंक से, इस कारण क्योंकि वो उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस को फैलाना है। लेकिन अगर कंपनी जिसके लिए लोन लिया, अगर कंपनी का बिज़नेस उस हिसाब से नहीं फैला, अगर कंपनी फेल हो जाती है बिज़नेस करने में, फिर तो कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी। और अगर कंपनी लोन नहीं चुका पाएगी, तो कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाएगा। तो लोन लेना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होता है। तो एक और तरीका होता है किसी भी कंपनी के पास पैसा उठाने का, जिसको बोला जाता है शेयर मार्केट। ध्यान से समझना, किसी भी कंपनी को अगर पैसा उठाना है मार्केट से, तो 2 ऑप्शन रहता है। पहला बैंक से लोन लेना, लेकिन बैंक से लोन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है। दूसरा एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है शेयर मार्केट में अपना कंपनी का आईपीओ लाना, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ये सिस्टम का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में अपना आईपीओ लेकर आती है, और आईपीओ आने के बाद कंपनी अपने कुछ हिस्सेदारी, अपना कंपनी का थोड़ा बहुत हिस्सेदारी, थोड़ा बहुत शेयर पब्लिक को बेचती है, और पब्लिक को कहती है कि तुम लोग मेरे शेयर को खरीदो और उसके बदले तुम लोग मेरे को पैसा देकर जाओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कोई भी कंपनी आईपीओ के थ्रू से शेयर मार्केट में अपने शेयर को बेचती है, और शेयर बाजार में आपके मेरे जैसे आम पब्लिक उस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं, और हम लोग कंपनी को पैसा दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास पैसा चला जाता है, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को और फैलाती है, और पब्लिक के पास यानी कि हम लोगों के पास कंपनी का शेयर आ जाता है। तो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती है, हमारा पैसा भी ग्रो करता है, ठीक है। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता है। यानी कि शेयर बाजार में अगर आप आओगे ना, तो आप यहाँ पे कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, और कंपनी का शेयर को खरीदना यानी कि उस कंपनी का बिजनेस पार्टनर बन जाना। जिस कंपनी के शेयर को आप खरीदोगे, वो कंपनी का बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा, वो कंपनी का सेल जैसे जैसे ग्रो करेगा, उसी तरह आपका उसमें इन्वेस्ट किया हुआ जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा, ठीक है। तो शेयर मार्केट एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप बिजनेस में पैसा लगा सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी पैसा है, तो थोड़ा बहुत भी पैसा लगाकर आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी का ओनरशिप ले सकते हो। और अगर आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर बनते हो ना, तो उस कंपनी का ग्रोथ के साथ आपका पैसा जुड़ जाता है। कंपनी ग्रो करेगी तो आप पैसा कमाओगे, कंपनी अगर नहीं ग्रो कमाएगी तो आप पैसा भी नहीं कमाओगे, ठीक है। तो सिंपल इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। अब अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है, बेसिक से लेकर एडवांस तक शेयर मार्केट को सीखना है, उसके लिए आपको हमारा एडवांस वाला वीडियो को देखना होगा। एडवांस वीडियो देखना है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।